खबर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सुबह 3:59 पर यह झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। बागेश्वर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। कहीं से कोई नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन खबर यही है कि पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। करीब सुबह 3:59 पर यह झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.8 मापी गई है। बागेश्वर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेपाल में एपी सेंटर भूकंप का बताया जा रहा है। कहीं से किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं है। और संभल में एएसआई की टीम 24 जगह पर सर्वे किया। शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे एएसआई टीम कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। एक एक करके 5 तीर्थों और 19 कूपों का सर्वे किया। शाम करीब 3:30 बजे यहां पर 8 घंटे तक सर्वे चला। सर्वे टीम के साथ डीएम राजेंद्र पेंसिया भी मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर इलाके में भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। सीसीटीवी कैमरे लगाकर इलाके की निगरानी भी की गई। जब मैं यहाँ पर भक्तों को तिलक लग चंदन कर रहा था, प्रसाद दे रहा था, तो उस समय 5-6 जने आए थे और मुसोले पंडित जी महाराज बाहर बैठे, तो हम बाहर आ गए थे और वो अपने अंदर इंक्वायरी या जो भी उनकी प्रतिक्रिया थी वो कर रहे थे और हमको ये पता नहीं वो ऐसा की टीम कुल 4 सदस्यीय टीम थी और संभल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई ने अभी निरीक्षण किया है। और जो भद्रक आश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है, प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर सभी कूपों का निरीक्षण किया है। इसमें जो नया मंदिर मिला है उसका भी सर्वेक्षण 4 सदस्य थे, लगभग 8 से 10 घंटे सर्वेक्षण किया। एक दिन पहले हमने कुछ पेमेंट करवा दी थी, जैसे कोई राउंड शेप है या शेप क्या है, ताकि उनको समय मिले। और संभल के इतिहास में जिन 19 कूपों का जिक्र किया गया है, जो नक्शे में दिखाए गए हैं, प्रशासन ने उनकी तलाश तेज कर दी है। संभल में शुक्रवार को एएसआई की टीम ने 19 कूपों का सर्वे किया। इसमें टीम अलग अलग जगह पर पहुंची। सराय इलाके में बने एक प्राचीन कुएं की भी जांच की गई। इस कुएं की खुदाई करने वाले मजदूरों ने बताया कि उनकी ईंटों की बनावट कई साल पुरानी है। खुदाई के दौरान कुछ पुराने मटके भी मिले हैं। इस वक्त हम संभल के आलमसराय में हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर हम इस कुएं का यहाँ पर आपको दीदार करा रहे हैं। ये वो कुआं है जो काफ़ी प्राचीन है और जिसमें एक मजदूर को नीचे उतारा जा रहा है। आप तस्वीरों में देखेंगे तकरीबन 4 दिन से ये कुआं खुदाई कर रहा है और यहाँ पर ये सभी लोग जो यहाँ पर हैं वो कुएं में देखकर यहाँ पर खुदाई हो रही है, क्योंकि कुएं में जो कुएं का पत्थर लगाया गया है वो कुएं का पत्थर आप देख सकते हैं। प्रदीप प्रधान, ये कुएं का जो पत्थर है इसको क्लोज लें, क्योंकि ये काफ़ी पुराना प्राचीन पत्थर है और इस प्राचीन पत्थर को देखकर ये लगता है कि जो एक कुआं है उस दौरान का ही है, क्योंकि 19 कूपों को आज यहाँ पर सर्च किया गया था। एएसआई की टीम भी आई थी और उनमें से एक कुआं ये भी है और इस कुएं से मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। ये जो घड़े यहाँ पर निकले हैं, ये जो देखिए जो घड़े हैं इनका डिज़ाइन भले ही पुराना लेकिन काफ़ी पुराना दबा हुआ ये घड़ा निकला है, जो पहले पानी निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। और इसका यहाँ पर हालांकि जो एएसआई की टीमें हैं वो सब इनकी मापतौल लेकर के, ये देखिए नीचे काम चल रहा है, कुआं खुदाई का काम यहाँ पर हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि जो लोग यहाँ पर हैं इस तरह से कुएँ के, ये देखिए एक घड़ा और निकला है यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से घड़े निकल रहे हैं, क्योंकि प्रदीप ये दिखाई इस तरह से घड़े निकल रहे हैं। एक घड़ा ये निकला है, ऐसे ही घड़े निकल रहे हैं। और जो लोग यहाँ पर थे, आप लोग यहीं पर थे उस वक्त, कब से खोद रहे हैं? सुबह से खुदवा रहे हैं। वैसे तो 1 हफ्ता हो गया खोदते हुए। अच्छा, पहले हाथ से खुदवाया, हाँ, और अब ये मशीन से खुदवा रहे हैं। हम इस वक्त मोहल्ला आलमसराय में है और आलमसराय में एक आज जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, एक नया कुआं है यहाँ पर, चतुर्मुख कूप, और इस कुएं को देव तीर्थ कहा गया है। और यहाँ पर इसका नक्शा यहाँ पर दिखाया गया है। जो संभल का नक्शा हमने दिखाया था उसमें ये कुआं इस जगह पर है और ये जो
सराय है, इस इलाके में आज तकरीबन ये भी जिसमें जानकारी लिखी गई है कि चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति ये तीनों ग्रह जब पुण्य नक्षत्र के प्रथम चरण में एक साथ प्रवेश करेंगे तभी सतयुग का आरंभ होगा। श्री कल्कि विष्णु भगवान का अवतार भी तभी सतयुग और कलयुग की संधि में होगा। ये भी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं और इस कुएं का अर्थ के साथ ही ये कुआं काफ़ी विशाल है, विचित्र है और अलग तरह की इसमें ईंट का इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर कुछ घड़े भी बरामद हुए हैं। हालांकि जो एएसआई की टीम थी आज यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर उन्होंने निरीक्षण किया। तकरीबन 4 से 5 दिन हो चुके हैं इस कुएं की खुदाई में और यहाँ पर टीमें लगातार काम कर रही हैं और कुल मिला के जो कुआं यहाँ पर खोदा जा रहा है ये काफ़ी अलौकिक है और सबसे अलग हमें नज़र आया क्योंकि इसकी ईंट, इसकी डिज़ाइन सबसे अलग है और जो टीमें हैं यहाँ पर निरीक्षण करके गई हैं। साथ ही तकरीबन 4-5 दिनों से इसे यहाँ पर इसका निरीक्षण किया जा रहा है और इसकी खुदाई की जा रही है। कैमरामैन प्रदीप प्रधान के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक नया मामला सामने आ गया है। यहां पर एक लाडन सराय इलाके में मंदिर हटाकर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। यहां के लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया। दावा है समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिर को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। वहीं जब न्यूज़ 18 की टीम इस मजार के पास जाकर पड़ताल की तो मजार की देखरेख करने वालों ने बताया कि मजार कई सालों से है। उनके पुरखे इस मजार की देखभाल किया करते थे। उधर लोगों के आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन के साथ एएसआई की टीम शुक्रवार को इस मजार भी पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण कर कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए हैं। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहां पर सर्वे करने के बाद वो यहां पर से निकली थी और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहां पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है आप? ये लाडन साय ये जो है मजार है बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की, ये काफी पुरानी मजार है सर। टीम कौन आई थी आज यहाँ? ये अभी सर्वे करने वाली टीम आई थी सर, सभी के फोटो ले गई है। अच्छा जी। कौन कौन आए थे उसमें? उसमें सर ये मुझे नहीं मालूम इस बारे में, वो आए थे अभी और सबकी चीज के सर्वे करके ले गए। वो बोल गए थे हाँ, तो वो सर्वे करके ले गए सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिक। आप ही मजार की देखभाल करते हैं? जी कौन कौन आए थे? मैं तो एक बचपन से ही करता हुआ आ रहा हूँ और हमारे बाप दादा भी देखते हुए आ रहे थे। अच्छा, क्या कह रही थी? ठीक है, टीम में वो फोटो खींच के ले गए। वो तो अच्छा, कह रहा है ये तो वही मजार है, इसकी कोई बात ना है। यहाँ तो फोटो खींचे और खींच के बोले ऐसी कोई बात ना है, चलो यहाँ से। वो चले गए फिर यहाँ से। संभल के लाडम सराय इलाके में एक मंदिर से कुछ स्टैचू को हटाया गया है और इनका आरोप है कि वहां पर जहां पर मंदिर था वहां पर अब मजार बना दी गई है। ये वो स्टैचू है जिसको अब एएसआई से जांच करवाने की मांग यहां पर स्थानीय लोग कर रहे हैं लाडम सराय के। और इसमें आप एक आकृति भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे साथ प्रमोद हैं जो निगम पार्षद हैं यहाँ के। आपने ये पत्थर यहाँ पर क्यों रखा है सर? ये 2009 में हम इस पत्थर को वहाँ से, जो प्राचीन इमारत थी बहुत ही पुरानी 5-6 साल पुरानी इमारत थी, वहाँ पर लोग वहाँ से मुसलमान लोगों ने वहाँ से बदली थी, वहाँ से हमने लाके अपने मंदिर में सेब रख ली थी यहाँ पहले। अच्छा, किसके भगवान कौन है इसमें? किसी ये तो कुछ काट दी गए हैं, किसी धारदार हथियार से वो आकृतियाँ हैं मिटू हुई हैं, वो सही से दिखाई नहीं दे रहा उसमें। बाकी जो है जांच में पता चल जाएगा, एसआईटी जांच कर रही है उसकी। हम जिस जगह गए थे वहाँ पर मजार है जहाँ पर आपने बताया कि ये मजार तो 10-15 साल पहले सपा सरकार में बनाई गई है, वहाँ पहले मजार नहीं थी। वहाँ पे ये तो खाली दबंगे के रूप में मजार बनाई है। हमारी सुनवाई नहीं होती थी, हम पे कार्रवाई होती थी 151 के 16 की, हमारी सुनवाई नहीं होती थी वहाँ पे। तो पत्थर कैसे हटवा दिया वहाँ से? पत्थर हटा दिया उन्होंने, बगल दिया, सब मूर्तियाँ करती थी तो हम उठा लाए वहाँ से। और बीजेपी संगठन के पुनर्गठन को लेकर आज अवध और गोरक्ष क्षेत्र की बैठक होगी। ये बैठक सुबह 11 बजे लखनऊ के बीजेपी प्रदेश ऑफिस पर होगी। संगठन के पुनर्गठन से जुड़ी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के नाम फाइनल करने को लेकर ये बैठक शुरू कर दी गई है। शुक्रवार से कानपुर और ब्रिज क्षेत्र की बैठकें बीजेपी राज्य मुख्यालय पर हुई। आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अवध और गोरक्ष क्षेत्र की बैठक होगी। लखनऊ में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी कि केजीएमयू का आज 120वां स्थापना दिवस समारोह है। लिहाजा सीएम योगी 120वें स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे।
सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री योगी के पहुंचने का समय बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर के किसानों से संवाद किया। संवाद के दौरान सीएम योगी ने जमीन का रेट बढ़ाया। सीएम ने जमीन का रेट 3100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर अब 4300 वर्ग मीटर रुपए कर दिया है। सीएम योगी ने किसानों से संवाद में कहा कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार, सेवा योजन का भी पूरा प्रबंध होगा। जमीन का रेट बढ़ने से किसानों में खुशी का माहौल है। अब आप देखते होंगे, कभी आप दिल्ली जाएंगे या गुड़गांव जाएंगे, वहां से अच्छा आपको अब उत्तर प्रदेश के तीनों अथॉरिटी दिखती है। लोग आ रहे हैं अब यहाँ क्योंकि लोगों को सुरक्षा भी मिल रही है, लोगों को अच्छी सड़कें मिल रही है, लोगों को अच्छी व्यवस्था मिल रही है। ये सब प्रयास से होता है और इस सबके सहयोग से होता है। देखिए, अन्नदाता किसान को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग इसके पक्ष। और मैंने इसीलिए जब मैं अथॉरिटी के सीईओ को यहाँ पे बुलाया और आपके सामने सीधे सीधे बातचीत करने के लिए, और मैं फिर उनसे कहूंगा कि विधायक जी के साथ और आपके साथ सीधे बातचीत करके जितने भी पेंडिंग्स हैं किसानों के, अन्नदाता किसानों के, वो सब एक समय सीमा के तहत कुछ भी बकाया नहीं रहना चाहिए। यूपी के निकाय चुनाव में 27 सीटों पर हुए उपचुनाव में एसपी को बड़ा झटका लगा है। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर हावी दिखाई पड़े। हालांकि बीजेपी को एसपी की तुलना में बड़ा फायदा हुआ है। यूपी में नगर निकाय के उपचुनाव में भी बीजेपी ने बाजी मारी है। वहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रही, तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी रही। समाजवादी पार्टी 2027 चुनाव को लेकर बड़े दावे कर रही है, पर चुनाव में प्रदर्शन की बात की जाए तो नतीजे जीत से फिलहाल दूर दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के लिए 27 सीटों पर उपचुनाव हुआ। इसमें समाजवादी पार्टी ने केवल 3 सीटें जीती, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 11 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की और निर्दलीय प्रत्याशियों ने 13 सीटों पर जीत हासिल की। अब सवाल ये है कि इस तरह से अखिलेश यादव का मिशन 2027 कैसे पूरा होगा, क्योंकि 27 सीटों पर हुए नगर निकाय के चुनाव 3 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई समाजवादी पार्टी। 13 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने मारी बाजी, 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। समाजवादी पार्टी का कहना है कि उपचुनाव हमेशा बीजेपी पुलिस प्रशासन के दम पर जीतती आई है, लेकिन इस बार 2027 में जनता बीजेपी का हिसाब करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिस गुंडई से उपचुनाव में आपने जीत हासिल करी है, समाजवादी पार्टी सिर्फ इतना कहना चाहती है कि हमारा पुराना नारा है, एक पैर रेल में एक पैर जेल में। तो किसी भी कीमत पे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जितना चाहे पुलिस का इस्तेमाल कर ले। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के एक एक कार्यकर्ता निडर होकर 2027 की जो लड़ाई है किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, किसी भी हद तक लोकतांत्रिक दायरे से हम लोग लड़ने के लिए तैयार। निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद की 13 खाली सीटों पर चुनाव हुए। बीजेपी ने नगर पालिका पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य के उपचुनाव में भारी जीत हासिल की। बीजेपी के निकाय चुनाव में 2 नगर पालिका अध्यक्ष, 2 नगर पंचायत अध्यक्ष की जीत। नगर निगम के 3 पार्षदों में से 2 पर जीत हासिल की। नगर पालिका परिषद के 7 पार्षदों में से 5 बीजेपी के जीते। नगर पंचायत की 3 सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशी जीते। विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसा नहीं हो पाया और अब जो निकाय के उपचुनाव हुए हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अपनी लोकप्रियता का जो मैसेज है वो या तो लोगों ने उसको बहुत पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, या फिर समाजवादी पार्टी अभी भी लोगों से जुड़ने में कहीं ना कहीं कमज़ोर रह गई है। और इधर तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक आउटरीच हुआ है लोगों की तरफ,
ख़ास तौर पे योगी के एक एग्रेसिव तरीके से और जिस तरह से उन्होंने लगातार हर ज़िले में जाकर लोगों से मिलकर अपनी बातें रखी हैं, तो वो कहीं ज़्यादा भारी पड़ गया है। तो समाजवादी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर ये एक सेटबैक है। स्थानीय निकाय चुनाव में हार जीत के आंकड़ों पर नजर डालें तो सपा को बड़ा झटका लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि मिशन 27 की राह अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं रहने वाली। अखिलेश यादव के मिशन 27 को पूरा करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। ये परिणाम अखिलेश यादव के मिशन 2027 को पूरा करने के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में देखे जा रहे हैं, जहां पार्टी की नीति और रणनीति निकाय चुनाव में कारगर नहीं रही। ऐसे में माना जा रहा है कि 2027 चुनाव को लेकर अभी पार्टी को चुनाव में अपनी रणनीति को मजबूत करने की जरूरत है। 2027 को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आश्वस्त हैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए अखिलेश यादव कितना सफल होते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ नितिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। गाजियाबाद पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। लोगों को दुबई, अजरबैजान, दुबई, कुवैत, मालदीव नौकरी दिलाने के बहाने ठगी करते थे। कब्जे से 24 पासपोर्ट, लैपटॉप बरामद किया गया है। एक व्यक्ति के कौशांबी पुलिस को अपने साथ विदेश भेजने के नाम पर ठगी की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने शाहरुख और मनीष को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों ने वैशाली इलाके में जय अंबे इंटरप्राइजेज के नाम से ऑफिस खोला और विदेश में नौकरी के नाम पर ठगी करते थे। वैशाली में ही मैक्स हॉस्पिटल के सामने आते हुए 2 व्यक्तियों को जिनका नाम शाहरुख और दूसरे का नाम मनीष कुमार गौंड है, जिनको गिरफ्तार किया गया है। मनीष गौंड अभी फ़िलहाल हम दिल्ली में बदरपुर में रहते हैं और जो दूसरे व्यक्ति हैं शाहरुख खान, ये हमारे वैशाली थाना क्षेत्र में ही रहते हैं, वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहते हैं। इन लोगों से जब पूछताछ की गई तो इनके पास से लगभग 22 लोगों के पासपोर्ट, 1 लैपटॉप, 4 मोबाइल और 1 स्कूटी बरामद हुई। मथुरा से खबर, जहां पर एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हुआ है। हालांकि मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। पुलिस ने इनामी गौतस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि गौतस्कर साल 2021 में खुदकुशी के मामले में फरार चल रहा था। आज दिनांक 20/12 को SHO जैत व स्वाट प्रभारी के संयुक्त टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ के दौरान धौलादा के जंगल से एक 25,000 के इनामी अपराधी तारिक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तारी की गई है। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घायल अपराधी को दवा इलाज और समुचित इलाज हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया है। यह थाना जैत के एक गोकसी के मामले में 2021 से वांछित था। इसके अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक आरक्षी भी घायल हुआ है, जिसका प्राथमिक उपचार कराया जा रहा है। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो देखेंगे उत्तराखंड की खबरें।